ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में विस्तार से आगे दिखाने वाले हैं। देखिए, स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। खतरनाक कुत्तों को छोड़ने पर रोक, नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद छोड़े जाएंगे सामान्य कुत्ते। डॉग लवर्स ने इस पर खुशी जाहिर की है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। बात होगी पटना की, जहां वेतन बढ़ाने की मांग पर फेयर प्राइस डीलर्स का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। और लिव इन रिलेशनशिप पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर बयान दिया है। लिव इन को लेकर कानून को बताया समाज विरोधी। बोले, डाली जानी चाहिए पुनर्विचार याचिका। और झारखंड के गिरिडीह में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। जोरदार टक्कर के बाद तालाब में पलटी कार चलाने वाली युवती की मौत हो गई है। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार चलाते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो सड़क पर चल रहे हैं और कार को रॉकेट बना देते हैं। झारखंड के गिरिडीह में भी एक युवती ने कार को रॉकेट की रफ्तार से दौड़ाया और गाड़ी एक नदी में कूदा दी। इस हादसे में युवती की मौत हो गई। बिजली की रफ्तार से कार आई और तालाब में पलट गई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से ब्रेक लगने के बाद भी कार फिसल गई और सीधे तालाब में जाकर पलट गई। शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा और समय पर वो संतुलन नहीं बना पाई और यह हादसा हो गया। वो तो गनीमत रही कि ठीक 1 सेकंड पहले ये बाइक सवार आगे निकल गया था, वरना ये भी कार की चपेट में आ सकता था। हादसे के बाद आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस कार के अंदर फंसी घायल युवती को बाहर निकाला, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। देखिए, रील का जुनून युवाओं पर इस कदर हावी है कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो आया है सोशल मीडिया पर जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। वीडियो कब और कहां का है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन रीलबाजों के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी और साथ ही नसीहत भी। 1, 2, 3 और लगा दी छलांग, लेकिन अंदाजा फेल हो गया और पिकअप की बजाय युवक सीधे सड़क पर आ गिरा। युवक ने सोचा था कि फिल्मी स्टाइल में ऊपर से कूदकर सीधे पिकअप में गिरेगा और रील में सब्सक्राइबर्स की लाइन लग जाएगी, लेकिन दाव जरा फेल हो गया। इस चक्कर में युवक के शरीर का एक हिस्सा पिकअप में लगे एंगल से भी टकराया और सड़क पर गिरने से भी उसे गंभीर चोट लगी और वो वहीं गिर गया। वीडियो कहां का है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन ऐसी रीलबाजी से दूर रहिए क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है। इधर इजराइल ने गजा में एक बार फिर से हवाई हमले काफी तेज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में आईडीएफ की तरफ से कई राहत शिविरों को निशाना बनाया गया। गनीमत यह रही कि इन धमाकों की चपेट में कोई इंसान नहीं आया। जैसे ही धमाका हुआ, गजा के डेर अलबला इलाके में चीख पुकार मच गई। लोग रोजमर्रा के कामों के लिए राहत शिविरों से बाहर निकले ही थे कि अचानक विस्फोट हो गया। इस मिसाइल को आईडीएफ ने ड्रोन से दागा था। पल भर में पूरा इलाका धुआं हो गया। इस जोरदार ब्लास्ट से राहत शिविरों का एक हिस्सा बुरी तरह उजड़ गया। धमाके में उड़े तंबुओं के चीथड़े इस भयंकर हमले की गवाही दे रहे थे। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इजराइल 60,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को दोबारा गजा में तैनात कर रहा है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उनका ये अभियान हमास के खिलाफ है, जिन्होंने राहत शिविरों के नीचे सुरंगों का निर्माण किया है। रायबरेली में रोडवेज की बस में अजब वाकया देखने को मिला, जहां सवारियों से भरी हुई एक बस एक दुकान में जाकर घुस गई। तब पता चला कि ड्राइवर तो बुरी तरीके से नशे में है और फिर जो कुछ हुआ उसकी रायबरेली में इस वक्त हर तरफ चर्चा है। क्योंकि ड्राइवर ने इतनी शराब पी रखी थी कि बस के दुकान में घुसने के बाद वो ड्राइवर सीट के नीचे ही बेसुध हो गया। लोग उठाते रहे क्योंकि इसकी वजह से जाम लग गया था। बहुत बढ़िया, चलो वो तो
गनीमत रही कि मुसाफिरों के चिल्लाने और जगाने के बाद ड्राइवर इतना होश में आया कि वो अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद वो उसी हालत में बस स्टार्ट करने लगा तो यात्रियों ने फटकारा क्योंकि वो बस चलाने की हालत में नहीं था। इससे नाराज यात्रियों ने जमकर शोर मचाया। किसी राहगीर ने उसी दौरान नशेड़ी ड्राइवर का वीडियो बना लिया था जो अब वायरल हो रहा है। बहुत बढ़िया। गुजरात के पोरबंदर जिले में बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसने दूध के एक टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। हर तरफ पानी से घिरे टैंकर के साथ एक ट्रैक्टर भी वहां फंसा हुआ दिखाई दिया। पानी के बीचों बीच टैंकर टेढ़ा खड़ा हुआ दिखा। हालात इतने खराब हो गए कि ट्रैक्टर और टैंकर दोनों ही 1 इंच भी बढ़ने की स्थिति में नहीं थे। पोरबंदर के मोचा कड़ाच रोड में भरे पानी के भंवर में 13 लोग फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। हालांकि एक अभी भी लापता है। तो यहाँ हमारी टीम यहाँ जैसे ही आई तो हमने 13 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था, जिसमें 11 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। जानकारी की एक व्यक्ति लापता है जो कि वहाँ से पैदल आ रहा था और पानी में बह गया है। पोरबंदर जिले में पानी में डूबी हुई सड़क के बीच लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट्स के साथ एनडीआरएफ डटी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहां से गुजर रहा ट्रैक्टर पानी के साथ बहता चला गया। आसपास मौजूद लोग ट्रैक्टर को तो नहीं बचा सके, लेकिन उसमें बैठे व्यक्ति को बचा लिया गया। पानी में फंसे ट्रैक्टर से लोगों को निकालने के लिए पहले तो उसमें रस्सी बांधी गई, फिर उसी के जोर से रेस्क्यू चला। गांव वालों ने मिलकर रस्सी के सहारे ट्रैक्टर में फंसे लोगों को खतरे से बाहर निकाला। बताया गया कि रेस्क्यू के बाद ट्रैक्टर 3 किलोमीटर तक पानी में बहता चला गया। आगे जाकर लेड़दा नदी से जब तक ट्रैक्टर को निकाला गया तब तक वो कबाड़ हो चुका था। मध्य प्रदेश के गुना में एक बस ड्राइवर ने कई लोगों की जान खतरे में डाल दी। उसे पानी से भरे हुए पुल पर बस दौड़ा दी और उसके बाद अगले ही पल बस का एक पहिया पुल के नीचे चला गया और फिर थोड़ी ही देर में पूरी बस का बैलेंस बिगड़ा और वो पानी में समा गई। जब तक ड्राइवर को गलती का एहसास हुआ तब तक बस का अगला पहिया पुल के नीचे जा चुका था। यात्रियों की जान पर बात आई तो सबको धीरे धीरे बस से उतारा गया। बस नीचे जाने वाली थी, इधर यात्री उतरते जा रहे थे। किस्मत से सभी यात्रियों के उतरने के बाद बस पुल के नीचे गिरी। ये तो अच्छा हुआ कि बस के गिरने से पहले यात्रियों को निकाल लिया गया, वरना ड्राइवर का ओवर कॉन्फिडेंस न जाने कितने घरों को बर्बाद कर देता। इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश ने बड़ी तबाही मचाई। वहां इतना पानी गिरा कि रेलवे ट्रैक तक डूब गए। एक जगह तो नेशनल हाईवे पर बना हुआ पुल ही टूट गया, जिसके बाद पानी हाईवे को चीरता हुआ बह रहा था। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 552 पर बना पुल टूटने के बाद 2 राज्यों का संपर्क भी टूट गया। कई घंटों की बरसात से सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन भी डूबने लगा। पटरियों के ऊपर तक पानी के आ जाने से ट्रेनें रुकी रही। पटरियों पर इतना पानी भरा था कि ट्रेनों के चलने के लिए जगह नहीं बची। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को पटरियों पर उतरना पड़ा। मध्य प्रदेश के रीवा में एसपी कार्यालय के अंदर प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और नारेबाजी कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर पीटा। पुलिस की तीसरी लाठी पड़ती उससे पहले ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता परिसर से बाहर भागने लगे और पुलिस वाले उन्हें दौड़ाकर खदेड़ने लगे। ये वीडियो रीवा एसपी कार्यालय का है, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उनके हाथ में प्लास्टिक की थैलियां थी जिसमें प्रतिबंधित दवाओं की खाली शीशियां भर कर ले गए थे और एसपी कार्यालय में ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कोरेक्स का नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। रीवा पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रीवा पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित दवा की खुलेआम बिक्री से आक्रोशित थे। आरोप है कि शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता सबूत के तौर पर प्रतिबंधित दवाओं की खाली शीशियां लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें भगा दिया। राजस्थान के ब्यावर में जब एक युवक हाईटेंशन पोल पर चढ़ा तो फिर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पोल से उतरने की अपील करने लगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था और पोल के ऊपरी हिस्से पर खड़ा रहा और वहां से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो राजस्थान के ब्यावर का है। बताया जा रहा है कि युवक प्रेम विवाह करना चाहता था, लेकिन बात नहीं बनी तो निर्माणाधीन हाईटेंशन टावर के पास पहुंचा और उस पर चढ़ने लगा।
कुछ ही देर में वो टावर के सबसे ऊपर पहुंच गया और हंगामा करने लगा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस ने काफी देर तक उसे समझाया और टावर से नीचे उतारा और शांति भंग करने के आरोप में युवक को हिरासत में ले लिया। संयोग ठीक था कि हाई टेंशन तार में बिजली का कनेक्शन नहीं था। राजस्थान के प्रतापगढ़ में दो पक्षों में हो रही मारपीट को सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला हो गया। पुलिस वालों को न सिर्फ लाठी से पीटा गया, बल्कि उनकी आंखों में मिर्च पाउडर भी झोंका गया। लाठी मारी और एक पुलिसकर्मी जमीन पर गिर गया। दूसरा पुलिसकर्मी सिर और आंख पर हाथ रखकर तड़पता दिखा। पुरुष और महिलाओं ने मिलकर 3 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा। लाठी के प्रहार से 2 सिपाहियों के सिर में गंभीर चोटें आईं। लेकिन पुलिस पर हमला करने से पहले उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंका गया था। सिर और आंख पर हाथ रखकर तड़पते इस पुलिस वाले की आंखों में इसी महिला ने मिर्च पाउडर डाला था। 6 पुलिस वाले प्रतापगढ़ के दिवाला गांव में मारपीट और मकान जलाने की सूचना पर पहुंचे थे। वहां पर एक मकान पूरी तरह से जल गया था। दिवाला है, दिवाला आते ही लोग पहले से पत्थर और लठ तैयार थे और मिर्ची फेंकी हमारे ऊपर। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर मौके से भागे और सीधे अस्पताल पहुंचे। हमले में घायल पुलिस कर्मियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। इस फैसले के बाद अब आवारा कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हट गई है। अब शेल्टर होम में बंद आवारा कुत्ते वापस छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तय फीडिंग पॉइंट्स पर ही कुत्तों को खाना खिलाना होगा, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने नगर निगम को डेडिकेटेड फीडिंग पॉइंट बनाने का निर्देश भी दिया है। जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी की जाएगी, उन्हें एंटी रेबीज का टीका लगाया जाएगा और जहां से कुत्ते पकड़े गए वहीं पर उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता और एनजीओ पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस तरह के हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। आक्रामक और लोगों को घेर कर काटने वाले कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली में कुछ डॉग लवर्स रोने लगे और गले लगकर खुशियां मनाई। कुछ महिलाएं विक्ट्री का निशान दिखाते हुए जश्न मना रही थी। वहीं यूपी के गाजियाबाद में भी डॉग लवर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश दिखे। ये फैसला उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो अभी डिसीजन आने से पहले ही बड़ी जश्न मना रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के मन में इस फैसले के बाद कई सवाल है। जैसे बोल रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में नहीं खिला सकते, तो पब्लिक प्लेसेस में ही तो रहते हैं सारे डॉग्स। तो वहीं मेनका गांधी ने कहा कि कोर्ट ने ये नहीं बताया कि आक्रामक कुत्ता किसे कहा जाएगा। इसे परिभाषित करना जरूरी है। हालांकि फैसले की तारीफ की। बहुत ही बैलेंस था और इससे काम किया जा सकता है। फीडिंग पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छा फैसला है। दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा के मौके पर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद त्योहार मनाने के लिए यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल में अपने घर लौटती है। लेकिन घर वापसी के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है। जानकारी के मुताबिक त्योहारों के समय यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन विंडो खुलते ही कुछ ही मिनट में सारे टिकट्स बुक हो जा रहे हैं। स्लीपर हो या एसी, हर कैटेगरी के टिकट बुक हो चुके हैं। लोगों की सुविधा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का दावा किया है, लेकिन इन सब के बावजूद यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में टिकटों का टूटा पड़ा हुआ है। देखिए, नियमों के मुताबिक टिकट रिजर्वेशन की विंडो 60 दिन पहले खुलती है, लेकिन हालत यहां यह है कि 60 मिनट के पहले ही सारी टिकट बुक हो चुकी है। यूपी के कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक अनूठे अंदाज में नजर आए। वहां डोल मेले का आयोजन किया गया था, जहां बीजेपी विधायक के हुनर को देखकर लोगों ने खूब वाहवाही की। क्योंकि बीजेपी विधायक ने जब लाठी घुमाकर करतब दिखाना शुरू किया तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखते ही रह गए। इससे पहले मेले में पहुंचे कलाकार लाठियों के साथ करतब दिखा रहे थे। इन कलाकारों के प्रदर्शन को देख विधायक खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी लाठी उठा ली। बीजेपी विधायक के शानदार प्रदर्शन को देख वहां मौजूद लोगों ने भी नारेबाजी करके उनका अभिवादन किया। दरअसल डोल मेले में लाठी चलाने की परंपरा काफी पुरानी है।
और बीजेपी विधायक ने भी इसी परंपरा का पालन किया, लेकिन विधायक जी का ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के एक आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ईशांत उर्फ ईशू गांधी नाम का यह आरोपी फरीदाबाद में छिपा हुआ था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन आरोप है कि खुद को घिरा देख उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें वो घायल हो गया। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम ने एनकाउंटर के दौरान आरोपी ईशांत उर्फ ईशू गांधी को फरीदाबाद के इसी जगह से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को लेकर अस्पताल पहुंची। आरोपी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिसकी स्थिति सामान्य है। गिरफ्तार ईशांत उन शूटरों में से एक है जो गुरुग्राम स्थित एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने आए थे। आरोपियों ने चंद मिनटों में करीब 2 दर्जन राउंड गोलियां चलाई थी। हालांकि उस वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। मध्य प्रदेश के दमोह में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी गवाही देती हुई कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जब 2 गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया। फिल्मी स्टाइल में आई 7777 नंबर की कार आते ही थार बदमाशों ने इस शख्स पर हमला बोल दिया। पहले चाटा मारा, फिर शुरू हुई लठबाजी। दे दनादन कुर्ता पहने व्यक्ति की पिटाई हुई। जिसकी पिटाई हो रही है उस व्यक्ति का नाम राकेश शर्मा है, जिसका विवाद कुछ दिनों पहले ठेकेदार साहिल बिरमानी से हुआ था। मौका देखकर साहिल के गुर्गों ने राकेश शर्मा की बीच बाजार बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। लेकिन लड़ाई यही नहीं थमी। साहिल और उसके बदमाश बदला पूरा कर वहां से निकले तो कुछ देर के बाद प्रॉपर्टी ब्रोकर राकेश शर्मा के गुंडे साहिल के ऑफिस पहुंच गए। अब बारी राकेश की थी। सीसीटीवी में राकेश के गुर्गे लाठी डंडों के साथ साहिल के ऑफिस जाते दिखे। राकेश के गुंडों ने साहिल के ऑफिस का सत्यानाश कर दिया। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ केस दर्ज किया है। झारखंड के साहिबगंज से नाबालिग बच्चों के स्टंट का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मालगाड़ी से कोयला चुराने के दौरान बनाए गए इस वीडियो में कुछ बच्चे खतरनाक स्टंट करते नजर आए। दावा है कि ये वीडियो मालगाड़ी से कोयले की चोरी के दौरान बनाया गया, क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रहे नाबालिग लड़कों की पीठ पर कोयला चोरी करने का सामान भी बंधा हुआ है। तेरह से 14 साल के बीच के ये बच्चे बड़ी आसानी से एक बोगी से दूसरी बोगी में कूदते दिखाई दिए। एक लड़का तो चलती मालगाड़ी से नीचे उतरा और देखते ही देखते दूसरी बोगी में चला गया। जानकारी के मुताबिक फरक्का एनटीपीसी जाने वाली मालगाड़ियों से रोजाना बड़े पैमाने पर कोयला चोरी होता है और ये वीडियो भी इसी दौरान बनाया गया। हालांकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि थोड़ी सी भी गलती होती तो इन बच्चों की जान भी जा सकती थी। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में बंदरगाह पर हजारों छोटी बड़ी नावों का मेला लगा हुआ है। एम्स्टर्डम में हर 5 साल बाद बोट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस महामेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में छोटी बड़ी नाव, याट और जहाज एम्स्टर्डम पहुंचे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में एम्स्टर्डम पोर्ट नावों से भरा हुआ दिखाई दिया। नाव और जहाज बंदरगाह के एक छोर से आते और दूसरी छोर से निकल जाते। पुराने जमाने में समुद्र में चलने वाले जहाज भी इस आयोजन में शामिल हुए और लोगों की वाहवाही लूटी। सेल 2025 नाम से आयोजित ये परेड एम्स्टर्डम शहर की 750वीं सालगिरह का जश्न है, जो 5 दिनों तक चलता है। वैसे तो बोट फेस्टिवल का आयोजन 5 साल बाद होता है, लेकिन इस बार यह आयोजन 10 साल बाद हुआ है, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से 2020 में होने वाला बोट फेस्टिवल रद्द कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया। 18 और 19 अगस्त की रात शिकारियों ने करंट का जाल बिछाया, जिसकी चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई। करंट लगने के बाद जंगल के बीच बाघ का शव पड़ा हुआ था। ये इलाका सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। वन विभाग ने बताया कि टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आने वाले खरबर गांव के लोगों ने ही करंट बिछाया था। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने जंगल की ओर मौत का करंट दौड़ाया। उसी की चपेट में आने से टाइगर रिजर्व के बाघ की मौत हो गई। उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी के 2 की तलाश जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ वन विभाग की टीम ने बाघ का अंतिम संस्कार किया। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अपनी स्पेस यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में अंतरिक्ष से भारत को देखा जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिए गए वीडियो में दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक की झलक देखी गई। वीडियो में भारत के अलग अलग शहरों में हो रही लाइटिंग दिख रही थी।
शुभांशु शुक्ला ने ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड किया जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत के दक्षिण से उत्तर भाग की ओर ट्रैवल कर रहा था। वीडियो में पृथ्वी के इर्द गिर्द सितारों की चमक साफ देखी जा सकती थी। मॉनसून के सीजन में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पृथ्वी पर बरसात करने के लिए तैयार बादल दिखाई दिए। उन्हीं बादलों के बीच बीच में पर्पल रंग की लाइट जल रही है। ये दरअसल बिजली कड़क रही है। वीडियो में जहां अंधेरा दिख रहा है, शुभांशु ने बताया कि वो हिमालय का हिस्सा है। वीडियो के एंड में पीली रोशनी ने एंट्री मारी। शुभांशु ने बताया कि वो सूर्य की रोशनी थी। उस वक्त सुबह हो रही थी। अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किए गए भारत के इस खूबसूरत वीडियो को देखना अपने आप में कभी ना भूलने वाला पल है। जापान में 24 घंटों के अंदर ही इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि लोगों के घरों के सामने खड़ी हुई गाड़ियां तक डूब गईं। ऐसे कई वीडियो आए हैं जिसमें गाड़ियों की सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है और बाकी का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। ये गाड़ियां तो चालू हालत में थी, लेकिन चलने के लिए सड़क का 1 इंच हिस्सा भी इनके पास नहीं था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, उधर 7। ये वो गाड़ियां हैं जो बारिश के पानी की भेंट चढ़ गई। पानी उतरने के बाद ही इनका कुछ हो पाएगा। जापान में अचानक हुई इस बारिश की वजह लिंगलिंग चक्रवाती तूफान है। समय के साथ तूफान तो कमजोर पड़ गया, लेकिन उसने जापान को काफी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। ये फैसला फ्लोरिडा में हुए एक जानलेवा हादसे के बाद लिया गया है। 12 अगस्त को हुए उस हादसे के लिए भारतीय ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह को जिम्मेदार पाया गया। हादसे का वीडियो हरजिंदर के ट्रक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। आरोप है कि हरजिंदर ने हाईवे पर अवैध तरीके से यू टर्न लिया, जिसकी वजह से एक कार उसके ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद अमेरिका के गृह मंत्री मार्को रूबियो ने सभी कमर्शियल ड्राइवरों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर, ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या अमेरिकी नागरिकों की जान को खतरे में डाल रही है। साथ ही अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों की रोजी रोटी पर भी चोट पहुंचा रही है। हरजिंदर सिंह 2018 में अवैध तरीके से अमेरिका में पहुंचा था और 2023 में उसे कैलिफोर्निया में ट्रक ड्राइवर का कमर्शियल लाइसेंस मिला था। गिरफ्तारी के बाद हरजिंदर सिंह को कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा लाया गया, जहां उस पर 3 अमेरिकी नागरिकों की जान लेने का केस चलेगा। मलेशिया की रॉयल एयरफोर्स का एक फाइटर विमान हादसे का शिकार हो गया। फाइटर जेट में उड़ान भरते ही आग लग गई और फिर वो धधकते गोले में तब्दील हो गया। सब कुछ सामान्य था। अमेरिका से लिया गया FA-18D हॉर्नेट फाइटर रनवे से टेक ऑफ लेने के तुरंत बाद आग की लपटों से घिर गया। उसके बाद तो ऐसा लगा मानो विमान में आतिशबाजी लगी रही हो। विमान आग के गोले में बदल गया। उसमें चिंगारी फूटती नजर आई। आसमान में किसी फाइटर प्लेन के साथ हादसे की ऐसी तस्वीरें दुर्लभ है। हादसा मलेशिया के कुआंतन एयरबेस के रनवे पर रात 9:05 पर हुआ। गनीमत रही कि फाइटर जेट में आग लगते ही दोनों पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। हालांकि इस हादसे में दोनों पायलट भी गंभीर तौर पर घायल हो गए। बीते 10 महीनों में अमेरिका के FA-18D हॉर्नेट फाइटर में यह 6ठा बड़ा हादसा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जैसी तस्वीर सामने आई वो इससे मेल नहीं खाती। तस्वीरें बांदा की है, जहां किसान काम धंधा छोड़कर घंटों लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। बस देखते जाइए, जहां तक नजर जाए वहां तक देखिए। गिनती गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये भीड़ खत्म नहीं होगी। तस्वीरें बांदा के खाद क्रय केंद्र की है। किसान सुबह से शाम तक उमस भरी गर्मी में लाइन में खड़े रहते हैं। ये सिलसिला कई दिनों से लगातार जारी है। महिला पुरुष सब लाइन में खड़े दिखे, लेकिन घंटों के इंतजार के बाद भी जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही। खाद की कमी से धान और अन्य फसलें सूखने लगी हैं। समय पर खाद ना मिली तो फसलें बर्बाद होने का खतरा किसानों की नींद उड़ाए हुए है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाथियों ने अब रिहायशी इलाकों में दस्तक देनी शुरू कर दी है। लोग वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि 4 हाथियों का झुंड शहर में घुसा, लोगों में दहशत मच गई। लोग चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को सावधान करने लगे।
ये हाल तब है जब ग्रामीण इलाकों के आसपास सेफ्टी वॉल और बाढ़ के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हाथी फिर भी रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आने से जान का खतरा तो बना ही है, साथ ही फसलों का भी नुकसान हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में राशन डीलर्स वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है, भीड़ को हटाया जा रहा है। ये देखिए पुलिस का लाठीचार्ज देखिए। कई प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे भी चढ़े, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई। दरअसल प्रदर्शनकारी सीएम आवास घेरने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पहले ही रोक लिया। पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को हिरासत में भी लिया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। राशन डीलरों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें कई बार आश्वासन दिया, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। अफ्रीकी देश सूडान से एक अच्छी खबर सामने आई है, जब कॉर्डोफन में आतंक के खिलाफ बनी टीम ने 50 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान ज्वाइंट फोर्स के जवानों ने जीत का जश्न भी मनाया। हर तरफ से निकलता काला धुआं, जगह जगह पड़े आतंकियों के शव, गोलियों की गूंजती आवाज। तस्वीरें आतंक के खिलाफ ऑपरेशन की है, जिसे सूडान के सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया। इस दौरान जी का जंजाल बने 50 आरएसएफ आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। आतंकियों की कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। आतंकियों से बरामद सामान पर भी अब सूडान में आतंकियों के खिलाफ बनाई गई संयुक्त टीम का कब्जा है। यूपी के बिजनौर में नौकरानी की शर्मनाक करतूत सामने आई, जहां मालकिन से बदला लेने के लिए मेड धुले हुए बर्तनों पर पेशाब छिड़क देती थी। उसकी यह हरकत जब घरवालों ने सीसीटीवी में देखी तो उनके होश उड़ गए। घटना बुधवार की है, जब नौकरानी रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने एक गिलास में पेशाब किया और धुले हुए बर्तन में छिड़क दिया। नौकरानी जब काम करके चली गई तो घर वालों ने सीसीटीवी चेक किया तो सभी दंग रह गए। शाम को नौकरानी जब काम करने घर पहुंची तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ की तो अपनी गलती मान ली, लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी ये बताने से इनकार कर दिया। बता दें कि नौकरानी पिछले 10 साल से काम कर रही थी। घर वाले उस पर भरोसा करते थे, लेकिन घर वालों को शक तब हुआ जब कई बार नौकरानी रसोई में कपड़े खोलती हुई पकड़ी गई। हालांकि तलाशी लेने पर जब कुछ नहीं मिला तो घर वालों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब यही घटना बार बार हुई तो घर वालों का शक गहरा हो गया और फिर सीसीटीवी में चेक किया तो पता चला कि नौकरानी उन्हें पेशाब वाले बर्तन में खाना खिलाती है। यूपी के सहारनपुर में गूगल मैप पर भरोसा करना कार सवारों के लिए खतरनाक साबित हो गया। यहां गूगल मैप के बताए हुए रास्ते पर जा रहे कार सवार हादसे का शिकार हो गए। कार सवार गूगल मैप पर रास्ता फॉलो कर रहे थे, तभी अचानक तालाब आ गया और कार तालाब में पहुंच गई। गनीमत रही कि मौके पर वहां लोग मौजूद थे, जिन्होंने आनन फानन पानी में डूब रहे कार सवारों की जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। स्थानीय लोगों ने कार को रस्सी से ट्रैक्टर में बांधकर बाहर निकाल लिया। बता दें, मेरठ से सहारनपुर में अंबाला मंदिर दर्शन के लिए जा रहे 4 दोस्तों ने गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन क्या पता था गूगल मैप ही गलती कर बैठेगा और चारों को तालाब में पहुंचा दिया। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर मेरठ में एक मामूली सी बात पर 2 भाइयों ने मिलकर एक छात्र की पिटाई कर दी। इस छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने एक दूसरे छात्र की शर्ट पर पेन चला दिया था। तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि मामूली बातों पर लोगों को किस कदर गुस्सा आने लगा है। गिनती करिए, 1, 2, 3, 4 और ये देखिए 11, 12, 13, 14। अब वजह भी समझ लीजिए। जिस युवक को पीटा जा रहा है वो 10वीं का छात्र है और उस पर आरोप ये है कि उसने अपनी ही क्लास में पढ़ने वाले दूसरे छात्र की शर्ट पर पेन चला दिया। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज छात्र ने अपने भाई के साथ मिलकर पेन चलाने वाले छात्र की जमकर पिटाई कर दी। ये पूरा मामला मेरठ के मवाना इलाके के किसान इंटर कॉलेज का है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी के गोरखपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। अरे पापा कहाँ गए थे?
और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। कुछ लोग पत्थरों से हमला करते दिखे, जबकि कई लोग ताबड़तोड़ लाठियां भांज रहे थे। बताया गया कि पन्नेलाल यादव अपनी जमीन पर कुछ बनवा रहे थे, तभी वहां पर कई लोग पहुंचे और उसका विरोध किया। जब निर्माण कार्य नहीं रुका तो फिर मारपीट शुरू हो गई। सड़क पर एक तरफ जहां जमकर पत्थर चले, वहीं दूसरी तरफ वहां से लोग आते जाते दिखे। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। बाद में दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर गई। वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर कैमरे के साथ प्रेमिका ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लड़की खरगोन जिले की रहने वाली है, जो इंदौर में अपने प्रेमी आवेश के घर पहुंच गई थी और यहीं पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। शकल दिखा, हाँ वीडियो बना रहा हूँ, फिर वीडियो बन रही है ना। प्रेमिका को शक था उसके प्रेमी ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली है। घर दिखा दो ना एक बार। इसके बाद आवेश की मां इस लड़की का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। बाथरूम से पहले पूरे घर में गर्लफ्रेंड को घुमाया गया। जब पहली मंजिल पर कोई नहीं दिखा तो गर्लफ्रेंड आवेश का कॉलर पकड़कर पहली मंजिल पर ले गई। इसके बाद दोनों सेकंड फ्लोर पर गए, लेकिन जब वहां भी कोई नहीं दिखा तो ये लड़की तीसरी फ्लोर पर गई। इस गर्लफ्रेंड के दिमाग में शक इतना ज्यादा गहरा हो चुका था कि ये सच को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और तभी इसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हो गई। नहीं, मैंने उसको देखा खिड़की से। अरे तूने कब देखा बेटा? हो गई। लड़की के पागलपन के बाद आवेश भागते हुए नीचे आया और नीचे जाकर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा थी, क्योंकि तारों में उलझने की वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि लड़की के हाथ पैर में चोट आई है। लड़की कितनी झूठी है उसकी बात भी सुन लीजिए। मैं इसके घर आज पूरी तहकीकात और छानबीन करने गई तो ये मुझे सड़क से मारता पीटता उसके घर ले गया। लड़की की इंस्टाग्राम पर आवेश के साथ दोस्ती हुई थी। पिछले 4 साल से दोनों रिलेशन में थे। कार बनाने वाली कंपनी लगातार अपनी कारों में एडवांस फीचर्स को शामिल कर रही है ताकि बाजार में उनकी डिमांड बनी रहे। ये फीचर्स ड्राइविंग को आसान तो बनाते ही हैं, लेकिन कभी कभी हादसों की भी वजह बन रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है तमिलनाडु के अविनाशी में, जहां टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक एसयूवी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। ये घटना 14 अगस्त की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कार अचानक पीछे आने लगी। कार का गेट खुला था। युवक ने कार में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो घुस नहीं पाया और सड़क पर ही गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। इसके बाद पीछे जाते हुए कार दीवार से टकराई और फिर वापस उस युवक की ओर बढ़ी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे वहां से दूर खींच लिया। युवक को हेड इंजरी थी, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में बेखौफ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने एक छात्र को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। ये मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके का है, जहां एक छात्र पर दबंगों का कहर टूटा और उन्होंने बेरहमी से एक छात्र को पीट दिया। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कार सवार दबंगों ने उस छात्र को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में दबंग छात्र पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाते दिखे। मारपीट के दौरान वो छात्र सड़क पर ही गिर गया। इसके बावजूद दबंग उसकी पिटाई करते रहे। इस बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के बाराबंकी में पत्नी अदला बदली का मामला सामने आया है। दो दोस्तों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे की पत्नी के साथ रहने लगे। कुछ लोग इसे अजब प्रेम की गजब कहानी बता रहे हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने जो बातें बताई वो हैरान करने वाली हैं। वीडियो में जिस पुरुष को देख रहे हैं वो अपने दोस्त की पत्नी के साथ बैठा है और इस व्यक्ति की पत्नी इसके मित्र के साथ चली गई है। इसको 4 महीना हमारे साथ पकड़ाया उसने, अनूप ने। और मेरी बीवी को अपने पास पकड़ाता था। साहब मैं क्या करूं, पूछ लो इनके सामने। हमें बहुत मारत रहे। जबरदस्ती भेजता था।
ये व्यक्ति खुद को पीड़ित बता रहा है और दोस्त की पत्नी से प्रेम होने की बात को नकार रहा है। आरोप है कि इसके मित्र ने ही अदला बदली की साजिश रची। इस व्यक्ति की पत्नी अब इन दोनों पर कोर्ट में शादी करने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान होकर ये दोस्त की पत्नी के साथ थाने पहुंच गया। और मेरी बीवी ने क्या किया, मेरी बीवी ने सलाह करके बोला इसको लेके जाओ और इसका कोर्ट मैरिज करवा लो जा। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और कानून के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर नशा तस्कर के आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि ये मकान सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनवाया गया था। यही वजह रही कि प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उस मकान को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई ताकि वहां कोई हंगामा खड़ा ना हो। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही आरोपी सरफराज को लाखों की नकदी और गांजे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सरकारी जमीन पर मकान बनवाने की बात सामने आई, जिसके बाद उस मकान को गिरा दिया गया। जिस इलाके में बारिश की बूंदें भी कभी कभार ही गिरती हैं, वहां अगर ओले गिरे तो आप फिर क्या कहेंगे। सऊदी अरब के तैफ से ओले गिरने की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। ओले भी कोई छोटे नहीं, बड़े बड़े हैं। आलू और सेब के आकार में सऊदी अरब में ओले गिरे। देखने में ये पत्थर जैसे लग रहे थे। कुछ ही देर में पूरा इलाका ओलों से भर गया। ओले गिरने की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान तेज बारिश ने मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। बताया जा रहा है कि इन ओलों की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है। यूपी के बरेली में होटल के बार की ओपनिंग पार्टी में जमकर बवाल हो गया। पार्टी में मौजूद दो गुटों के बीच मामूली सी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद पार्टी का माहौल बिगड़ गया। होटल में पार्टी के दौरान अचानक म्यूजिक बंद हो गया। पार्टी हॉल के बाहर कांच ही कांच बिखर गई। नशे में धुत युवकों ने एक दूसरे पर शराब की बोतलों से हमला कर दिया। पार्टी का जश्न अचानक मारपीट में बदल गया। मौके पर मौजूद बाउंसर्स ने हंगामा कर रहे युवकों को होटल से बाहर निकाला। होटल के बाहर भी काफी देर तक तनाव का माहौल बरकरार रहा। ये पूरा मामला बरेली के नामचीन होटल एंड रिजॉर्ट ग्रैंड निर्माणा का है, जहां पार्टी के दौरान रईस सादों के दो गुटों में विवाद हो गया और दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। कई युवक कांच लगने से घायल हो गए। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजस्थान के कोटा में एक चाय की दुकान में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की यह घटना दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हमलावर लाठी डंडों से लैस होकर दुकान में घुसे। पहले तो दोनों गुटों में विवाद हुआ, उसके बाद अचानक लात घूंसे चलने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चलने लगे। कुछ लोगों ने तो दुकान में रखे बर्तनों से भी हमला कर दिया। कुछ देर पहले जो मारपीट गली में चल रही थी, अब वो दुकान के अंदर भी पहुंच गई। यहाँ भी दनादन एक दूसरे पर मुक्के बरसने लगे। बीच बचाव करने जो भी आया वो भी मार खाता रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों के 3-3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला चाय की दुकान हटाने को लेकर हुआ था, क्योंकि पीड़ित के ठीक बगल में आरोपी कचौड़ी की दुकान लगाता था। ग्रेटर नोएडा में मीट कर्मचारी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से एक आरोपी घायल हो गया। जैसे ही गोली लगी, आरोपी ने हथियार डाल दिए और पुलिस से जान की भीख मांगने लगा। इसके साथ इसका एक और साथी जो इसे गोली लगने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने बाद में उसे भी पकड़ लिया। बता दें कि इन हमलावरों ने खुर्शीद आलम नाम के मीट कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। लेकिन जब पुलिस को इनकी खबर मिली तो पुलिस इन्हें पकड़ने पहुंची तो पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से विक्की नाम का आरोपी घायल हो गया। वहीं दूसरे आरोपी अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे भी पकड़ लिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जिस हथियार से कत्ल किया वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं इनका एक और साथी संजू पहले से पुलिस की गिरफ्त में है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से मुलाकात की थी। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें रात भर 570 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को निशाना बनाया, जहां उस वक्त 600 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। रूस के इस विनाशकारी हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि कई इमारतें जमींदोज हो गई।
अचानक हुए इस हवाई हमले के बाद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सिर्फ सैन्य ढांचे, सेना का सामान बनाने वाले कारखानों और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है। यूपी के रामपुर से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर एक पूर्व इमाम को पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रईस अहमद है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब एक युवती का मस्जिद के इमाम पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो सामने आया। मैंने भगवान शिव का टैटू बना लिया था, इसलिए मुझे सजा दी गई कि इसका रेप करो। मेरे साथ गैंग रेप किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।